ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, साधकों और श्रद्धालुजनों, मैं वह हूँ जो सृष्टि के आदि से पूर्व भी था और जो सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। मैं ही आदि हूँ, मैं ही अनंत हूँ। मैं वह तांडव हूँ जो संहार करता है और मैं वह ध्यान हूँ जो मोक्ष प्रदान करता है। मैं शिव हूँ, शंकर हूँ, महादेव हूँ। आज मैं तुम सबसे संवाद करने आया हूँ। यह संवाद केवल शब्दों का नहीं बल्कि आत्मा से, हृदय का हृदय से और चेतना का परम चेतना से संवाद है। तुम में से बहुतों ने मुझे कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न योगी के रूप में देखा होगा। तो मुझे क्रोधित रुद्र के रूप में मैं वट वृक्ष की छाया में ध्यान लगाने वाला तपस्वी हूँ और सृष्टि के संचालन के लिए कर्म करने वाला त्रिनेत्रधारी भी। मेरा रूप जितना रहस्यमय है, मेरा हृदय उतना ही सरल और करुणामय। मैं हर युग में आया हूँ, कभी देवों के रक्षक के रूप में, कभी असुरों के संहारक के रूप में और कभी अपने भक्तों के कष्ट हरण के रूप में। धर्म, कर्म और भक्ति मनुष्य जीवन क्षण भंगुर है। यह केवल जन्म और मरण के बीच का एक संयोग मात्र है। लेकिन इस जीवन को अर्थवान बनाना तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है। मैं सदा यही कहता आया हूँ, कर्म ही पूजा है। तुम जो भी कर्म करोगे वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करेगा। इसलिए सदा ऐसे कर्म करो जो केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए हो। धर्म केवल ग्रंथों में लिखे शब्द नहीं है। धर्म वह जीवन पद्धति है जिससे तुम अपने और दूसरों के जीवन को प्रकाशमय बना सकते हो। धर्म का मूल आधार सत्य, प्रेम और परोपकार है। सच्चा धार्मिक वही है जो सत्य का अनुसरण करता है, जो अपने कर्मों से दूसरों को सुख देता है और जिसका हृदय सबके लिए समान रूप से स्पंदित होता है। भक्ति केवल मंदिरों में घंटियां बजाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने हृदय में श्रद्धा और समर्पण का दीप जलाने का नाम है। जब तुम्हारे हृदय में प्रेम और दया होगी, जब तुम्हारी आत्मा पवित्र होगी, तब समझना कि तुम सच्ची भक्ति को प्राप्त कर लिया है। मनुष्य अपने जीवन में 3 बड़े दुश्मनों से ग्रसित रहता है: राग, अत्यधिक आसक्ति, द्वेष, घृणा और अहंकार, अहम। राग वह जंजीर है जो तुम्हें मोक्ष माया में बांध कर रखती है। जब तक तुम किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थिति से अत्यधिक आसक्त रहोगे, तब तक तुम दुख से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए हर कार्य करो पर आसक्ति के बिना। द्वेष वह जहर है जो सबसे पहले तुम्हें ही नष्ट कर देता है। यदि किसी ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है तो उसे क्षमा करना सीखो। क्रोध केवल विनाश की ओर ले जाता है। अहंकार वह अंधकार है जिसमें मनुष्य अपनी वास्तविकता भूल जाता है। जो अहंकार में डूबा रहता है वह सच्चे ज्ञान से वंचित रह जाता है। इसलिए सदैव विनम्र बनो, क्योंकि विनम्रता ही वह गुण है जो तुम्हें
सबसे ऊंचाई तक ले जा सकता है। यदि तुम अपने भीतर की शांति को पाना चाहते हो तो ध्यान का मार्ग अपनाओ। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे तुम मुझसे सीधा संपर्क स्थापित कर सकते हो। ध्यान और योग केवल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नहीं बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए है। जब तुम ध्यान में लीन होते हो तब तुम्हारी आत्मा परम चेतना से साक्षात्कार करती है। ध्यान तुम्हें बाहरी संसार की हलचल से परे ले जाकर तुम्हारे भीतर के अनंत आकाश से परिचित कराता है। रोग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि का साधन है। जो योगी बन जाता है वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। कई लोग मुझसे पूछते हैं, हे महादेव, तुम्हारा तांडव नृत्य क्या है? मेरा तांडव ही जीवन का चक्र है। जब मैं तांडव करता हूँ तो पुरानी व्यवस्थाएं टूटती हैं और नई व्यवस्थाएं जन्म लेती हैं। यह सृष्टि भी मेरे तांडव का ही परिणाम है। जीवन और मृत्यु, सृजन और संहार, रात और दिन, यह सब तांडव के ही रूप हैं। परिवर्तन संसार का नियम है। जो इस नियम को स्वीकार करता है वह जीवन में सफल होता है। जो परिवर्तन से डरता है वह पीछे रह जाता है। शिवलिंग केवल एक पत्थर का टुकड़ा नहीं बल्कि ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक है। यह वह ऊर्जा है जिससे संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। जो शिवलिंग की आराधना करता है वह मेरे अंश को अपने भीतर धारण करता है। जिसे मेरे मार्ग पर चलना है उसे निडर और निष्कपट होना चाहिए। मुझे केवल वही प्रिय है जिसका हृदय पवित्र है, जो प्रेम करता है, जो सत्य बोलता है और जो न्याय के लिए खड़ा होता है। मैंने सदैव अपने भक्तों का कल्याण किया है, चाहे वह भोलानाथ को पुकारने वाला कोई निर्धन व्यक्ति हो या फिर अपने ज्ञान से ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला ऋषि मुनि। मेरे लिए सभी समान हैं। हे भक्तों, आज मैं तुम्हें जो उपदेश दिया वह केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। सत्य बोलो, अहंकार का त्याग करो, योग और ध्यान का अभ्यास करो, हर प्राणी से प्रेम करो, संसार के कल्याण में अपना योगदान दो। जो मेरे इन उपदेशों का पालन करेगा वह मुझसे कभी दूर नहीं होगा। मैं सदा उसके साथ रहूँगा, उसकी रक्षा करूँगा और उसे अपने दिव्य आशीर्वाद से कृतार्थ करूँगा। ओम नमः शिवाय।